ओके, द लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट के इंटरव्यू टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट की कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसके अंदर माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी। आज हम उस टॉपिक को एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सीखने वाले हैं, साथ में इंजीनियरिंग भी देखेंगे। देखिए, एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल ना बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड की जाती है, जिसको बोलते हैं माउंटिंग स्टेज, अपडेटिंग स्टेज और अनमाउंटिंग स्टेज। देखिए, अब इसको पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप कंपोनेंट की लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करते हो, कंपोनेंट्स को आप बेसिक वे में बनाते हो और यूज इफेक्ट और यूज स्टेट आपने जो बेसिक बेसिक हुक्स को यहाँ पर यूज भी किया होगा, बट यहाँ पर आप जब रियल अंडरस्टैंडिंग लेते हो यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल, तो आप कंपोनेंट्स को सही तरीके से सही जगह पर कैसे यूज करना है, उसके उसके एरर्स को कैसे हैंडल करना है, उस पर अपडेट्स कैसे करने हैं, उसको एक अच्छे तरीके से कैसे स्क्रीन पर यूज करना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे हैंडल करनी है, वो सारी चीजें आप इस टॉपिक के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि रिएक्ट का कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। एक एक प्रोसेस को हम सीखने वाले हैं, फ्रॉम माउंटिंग टू अपडेटिंग देन अनमाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल जब मैनेज होनी शुरू हुई थी, तो वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर शुरू होती थी, मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर हम हैंडल करते थे। बट अब आज का टाइम में चलते क्या है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट चलते हैं। तो पहले हम थोड़ा क्लास बेस्ड अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपोनेंट अगर जब क्लास बेस्ड होते थे तो उस केस में कैसे हैंडल किया जाता था, कौन कौन से हुक्स होते थे, कौन कौन से फंक्शंस होते थे, कौन कौन से मल्टीपल अदर फंक्शंस होते थे जो आपके कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करते थे। वैसी को रिप्लेस करके जब एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आए तो उसमें कैसे वो चीजें आनी शुरू हुई। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। देखिए, जब भी कोई कंपोनेंट बनता है, लेट्स सपोज आपकी स्क्रीन पे कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की 3 स्टेजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहली स्टेज होती है माउंटिंग स्टेज। क्लियर? माउंटिंग मतलब जो वो स्क्रीन पर शो हुआ है, ठीक है। माउंटिंग स्टेज के बाद वो आता है अपडेटिंग स्टेज पे, फिर आता है वो अनमाउंटिंग स्टेज, ठीक है। तो माउंटिंग, फिर आती है अपडेटिंग, फिर आता है अनमाउंटिंग। क्लियर? तो यहाँ पर एक कंपोनेंट की 3 लाइफ होती है, मतलब कह सकते हो एक लाइफ जो है वो माउंटिंग, अपडेटिंग टू अनमाउंटिंग चलती है, और वो ऐसे ही वो चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। हम यहाँ पे एक एरो खींच के आपको बता सकते हैं। माउंटिंग के बाद वो लेट्स सपोज फिर से माउंट हो गया। तो ये कंपोनेंट की एक लाइफ साइकिल है। माउंटिंग और अपडेटिंग और अनमाउंटिंग को मैं आपको एक रियल कॉन्सेप्ट, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से सिखाता हूँ। देखो, पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, डोंट वरी, ओके। तो देखो, लेट्स सपोज आपके पास एक बटन है, ठीक है, और उस बटन के ऊपर आपने टॉगल सिस्टम लगाया है कि जब वो ऑन होगा, मतलब उसके अंदर एक स्टेट है, एक बटन कंपोनेंट है, या फिर कह सकते हो बटन एक टैग है जिसके साथ आपने एक स्टेट वेरिएबल को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और बटन पे जब क्लिक होगा तो टॉगल ऑन होगा, और बटन पे दोबारा से क्लिक होगा तो टॉगल की वैल्यू ऑफ हो जाएगी। मतलब एक टॉगल यहाँ पे क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर क्या करा, ऑन, और यहाँ पर क्या हो सकती है, टॉगल की वैल्यू ऑफ हो सकती है। तो जब ऑन होगा, लेट्स सपोज जब ये ऑन होता है, तो उस केस में आप यहाँ पर कंपोनेंट 1 को शो करते हो, और जब ये ऑफ होता है तो उस केस में आप कुछ भी शो नहीं करते, ठीक है। बहुत सिंपल। अब देखो, लेट्स सपोज जब ये टॉगल ऑन हुआ तब वहां पर क्या आया, एक कंपोनेंट 1 आया, ठीक है। कंपोनेंट 1 स्क्रीन पर जैसे ही दिखा तो उसको क्या बोलेंगे, माउंटिंग। वो माउंटिंग स्टेज पर है अपनी, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस कंपोनेंट 1 के अंदर कोई एक स्टेट वेरिएबल था, लेट्स सपोज काउंट, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करा, उस स्टेट वेरिएबल को यूजिंग एनी बटन, किसी भी प्रोसेस से आपने उसकी स्टेट जो है अपडेट कर दी +1 से, लेट्स सपोज। तो इसको कौन सी स्टेट बोलेंगे, इसको कौन सा लाइफ साइकिल स्टेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपडेटिंग स्टेज। कि वो कंपोनेंट माउंट होने के बाद कुछ वैल्यूज के अंदर अपडेट हुई है। अब उसके बाद लेट्स सपोज किसी भी वे से आपने क्या करा, वापस से टॉगल को ऑफ कर दिया। टॉगल ऑफ होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट 1 जो माउंट हुआ था, अब उसको क्या होना पड़ेगा, अनमाउंट होना पड़ेगा। अनमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, वो स्क्रीन से हट चुका है, स्क्रीन ऑफ हो चुका है, मतलब कि हट चुका है स्क्रीन से, ठीक है। तो माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग कुछ इस तरीके से काम करता है कंपोनेंट 1 के साथ। आइए समझते हैं। देखिए, तो पुराने टाइम में, मतलब जब पुरानी रिएक्ट थी, तो उस केस में कंपोनेंट्स को बनाने के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट लगते थे। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में इस तीनों स्टेजेस को हैंडल करने के लिए कुछ फंक्शंस थे, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डेड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एक तरीके से जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते थे तो कंपोनेंट डेड माउंट, ठीक है, और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है।
तो बेसिकली क्लास कंपोनेंट्स के यहाँ पर एक तरीके से दो फंक्शंस दिए जाते थे। जब आपका कंपोनेंट माउंट होता था तो उस केस में ये फंक्शंस ट्रिगर होता था, और जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होता था तो उस केस में ये वाला जो फंक्शन है ये ट्रिगर होता था। तो कुछ को इस तरीके से लिखा जाता था, लाइक कुछ ऐसा आपका फंक्शन था, ऐसे ही कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, तो मेनली आपके दो फंक्शन होते थे जो इन लाइफ साइकिल के माउंटिंग और अनमाउंटिंग के साथ जुड़े थे। तो मतलब कि जब भी एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होता था तो जब वो स्क्रीन पर दिखता था तो ये उस केस में जैसे वो स्क्रीन पर दिखा है तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन ट्रिगर करते थे, और इस फंक्शन के थ्रू आप कुछ भी करा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, लेट्स सपोज। ठीक है, और जब वो अनमाउंट होता था, मतलब कि वो स्क्रीन से हटा है, तो उसके केस में आप ये अनमाउंटिंग वाला जो फंक्शन है ये वाला चलाते हैं। अब ऐसे ही जैसे माउंट के लिए एक फंक्शन है, अनमाउंट के लिए एक फंक्शन है, वैसे ही जब अपडेट करना होता था, लेट्स सपोज कुछ अपडेट होता है, तो उस केस में जो आपकी क्लास कंपोनेंट्स थे उसके अंदर होता था कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन, जो आपके कंपोनेंट की अपडेट लाइफ साइकिल को डिफाइन करता था। मतलब अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन यूज करते थे। तो मेनली आपके तीन फंक्शन है, माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट जो माउंट वाले स्टेज को डिफाइन करता है, वेयर एज अनमाउंट जो है वो अपडेटिंग स्टेज को डिफाइन करता है, सॉरी अनमाउंटिंग स्टेज को डिफाइन करता है। वहीं पर जो अपडेट है कंपोनेंट डिड अपडेट, वो उसके स्टेज जो अपडेटिंग के लेवल पे है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है, इससे आप कह सकते हो इससे मतलब क्या बनता है। देखिए मैं आपको एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट का माउंटिंग और अनमाउंटिंग और अपडेट, पहले हम इसको ना थोड़ा रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझते हैं कि अमाउंट, अनमाउंट और अपडेट अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ जोड़ के देखूं तो उस केस में क्या होता है। देखिए मान के चलिए कि आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप बना रहे हो। ठीक है, आपने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि ये तीन स्टेजेस कैसे आते हैं। देखिए अभी व्हाट्सएप के अंदर फर्स्ट स्टेज कब आता है, फर्स्ट स्टेज क्या है, माउंटिंग का, आपका कंपोनेंट क्या हुआ, माउंट हो गया। सेकंड स्टेज क्या आता है, अपडेटिंग का, और थर्ड स्टेज आता है अनमाउंटिंग का। देखो ये लाइफ साइकिल आपको कहां दिखती है। देखो आपके पास जो व्हाट्सएप है, जब भी आप उस व्हाट्सएप के अंदर किसी की चैट ओपन करते हैं तो जैसे आपने चैट ओपन करी तो ऑब्वियस सी बात है चैट कंपोनेंट दिखेगा। क्लियर। अब लेट्स सपोज उस चैट कंपोनेंट के अंदर आपके अंदर ऑब्वियस सी बात है उस चैट कंपोनेंट के अंदर एक मैसेज नाम का क्या होगा, स्टेट होगा, जिसके अंदर सारे मैसेजेस को हैंडल करे होंगे। तो आपने क्या करा होगा, जैसे ही चैट कंपोनेंट स्क्रीन पर दिखा उस केस में उस जो चैट कंपोनेंट की क्या चल रही होगी, माउंटिंग, कि वो चैट जैसे ही स्क्रीन पर माउंट हुआ। अब जब वो माउंटिंग स्टेज पे है तो वो आपने क्या कर सकता है, वो चैट कंपोनेंट आपके इंटरनल कनेक्शन कह सकते हो उसको, आप कह सकते हो कि वो स्टार्टिंग में जितने भी कनेक्शंस थे उसको वो करे, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, जिसके अंदर माउंटिंग के अंदर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट कनेक्शंस कर रहा है, साथ में देख रहा है, चेकिंग कर रहा है कि कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, साथ में कोई जो कनेक्शंस करने हैं, कुछ अगर कोई एपीआई कॉल करनी है, एनीथिंग, क्योंकि वो माउंटिंग स्टेज के अंदर अपने हैं। ठीक है, तो चेकिंग कह लो, लेट्स सपोज एपीआई कॉल कह लो, कुछ भी उसको करना है अपने माउंटिंग स्टेज के अंदर टू मेक द चैट कंपोनेंट रेडी टू मे स्टार्ट द चैट, राइट। ओके, अब लेट्स सपोज आपने क्या करा, चैट कंपोनेंट रेडी होने के बाद वहां पर एक स्टेट वेरिएबल है, आपने क्या करा, उस स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करी, मतलब कि मैसेज जो स्टेट है, लेट्स सपोज एक मैसेज स्टेज ऑब्वियसली बात है वो हैंडल हो रही होगी। तो लेट्स सपोज आपने कोई नया मैसेज ऐड करा, ठीक है, तो वो कंपोनेंट कौन से स्टेज पे चलेगा, अपडेटिंग स्टेज पे। अब लेट्स सपोज अगर कुछ अपडेट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उसको सर्वर को भी अपडेट करना पड़ेगा। तब जब ये अपडेटिंग स्टेज पे है तो आप उस केस में ये वाला फंक्शन चला के कुछ एपीआई कॉल कर लो, कुछ स्क्रीन पे कुछ भी आपको अपडेट करना है बैकग्राउंड प्रोसेस में, तो वो वहां पर ये वाला फंक्शन यूज करके इस वाली स्टेज पे, इस वाली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट आप यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हो। जैसे वो मतलब फ्रंट एंड पे आपने एक मैसेज नाम का स्टेट हैंडल करा हुआ है, वहीं पर आपने उस मैसेज को कहाँ भेज दिया, सर्वर पे भी भेज दिया यूजिंग दैट अपडेटिंग स्टेज लाइफ साइकिल। ठीक है, और एपीआई कॉल भी कर दी। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने वो चैट जो है वो बंद कर दी, चैट ऑफ कर दिया। क्लियर, चैट ऑफ कर दी, तो उस केस में क्या होगा, अब लेट्स सपोज जैसे ही आप चैट ऑफ करोगे तो उसका मतलब है कि आप व्हाट्सएप भी बंद करो तो चैट कंपोनेंट भी बंद हो गया, वैसी बात है। या फिर आपने किसी और की चैट छोड़ के किसी और दूसरे बंदे की चैट को ओपन करा, तो जो वहां पर जो पहले वाला चैट कंपोनेंट था वो अनमाउंट होगा, फिर दोबारा से माउंट होगा। ठीक है, तो जब अनमाउंट हुआ तो लेट्स सपोज कनेक्शंस थे वो आपने क्या कर दिया, उनको ऑफ कर दिया, कुछ स्टेट्स थी उनको आपने रीसेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब दोबारा से कंपोनेंट जो है अनमाउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर जो चैट को ओपन करते हो तो वो फर्स्ट कौन सी चैट जैसे स्क्रीन पर आई तो वो माउंटिंग हो रही है। तो जैसे माउंटिंग के स्टेज पे आप लेट्स सपोज सर्वर कनेक्शन चेक करना चाहते हो कि आपकी कंपोनेंट जो है वो सही है या नहीं, क्या उसके थ्रू आप अभी चैट कर सकते हो या नहीं, है ना। अपनी हेल्थ चेकिंग लेट्स सपोज आप कर रहे हो किसी एपीआई कॉल करके, फिर आपने जैसे इनिशियल मैसेजेस को यहाँ पर फेच कर लिया, तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करा, एक मैसेज नाम की स्टेट बनाई और पहले एपीआई कॉल करी माउंटिंग स्टेज से। माउंटिंग स्टेज से एपीआई कॉल करने के बाद जितने भी इनिशियल मैसेज आए उनको अपने स्टेट के अंदर ऐड कर दिया। अब लेट्स सपोज आपने नया मैसेज लिखा इनसाइड द चैट, ठीक है, तो वो मैसेज नाम का स्टेट जो है वो अपडेट होगा। साथ में जैसे ही कुछ अपडेट हुआ है तो आप उसमें कंपोनेंट
अपडेट नाम का जो फंक्शन है उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, दोबारा से कॉल कर सकते हो। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ वो एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। वहीं पे लेट्स सपोज आपने चैट को बंद कर दिया, मतलब किसी और चैट पे स्विच कर दिया या फिर आपने व्हाट्सएप को बंद ही कर दिया, तो वहाँ पे जो चैट कंपोनेंट है वो स्क्रीन से हट चुका है, काइंड ऑफ वो अनमाउंट हो चुका है। और अनमाउंटिंग के टाइम पे आप कुछ भी लेट्स सपोज कुछ स्टेट्स जो है वो बनी होंगी तो उनको आप रीसेट कर रहे हो, रैम को फ्री कर रहे हो, कोई कनेक्शन ऑफ करने के लिए आपने कोई एपीआई कॉल करी, आपने सर्वर को डिफाइन कर दिया भाई ये कुकीज भेज के कि भाई आप आपकी चैट कंपोनेंट बंद हो गए तो इसको स्टोर करके रखो, विल चेक इट आउट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक चैट कंपोनेंट के अंदर 3 फेजेस आ रहे हैं। सेम हर एक कंपोनेंट के अंदर 3 फेज आते ही आते हैं, दैट इज माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग फेज। दैट इज वी हैव 3 फेजेस ऑफ ए माउंट ए कंपोनेंट, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि एक रियल वर्ल्ड व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपने समझाया होगा कि कैसे होता है ये। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं कि एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वो सिस्टम चलता कैसे है। देखिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, सपोज आपके पास एक यूजर प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट है, ठीक है, और वो एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। शायद आपने ये पहली बार देखा हो, बट जो पुराने इंजीनियर्स हैं रिएक्ट के उनको पता होता है कि ये सब कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये होता है एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर देखिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ये एक क्लास आपने यहाँ पे बनाई, ठीक है, यूजर प्रोफाइल की। ये आगे जाके कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट होगी जो एक्सटेंड करता है किसको, रिएक्ट के कंपोनेंट को एक्सटेंड करता है, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर आप समझते ही होगी कि जैसे ही कोई स्क्रीन पर आया है या फिर आपको कुछ इनिशियल चीजें कंस्ट्रक्ट कराने तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या हुआ, दिस डॉट स्टेट आपने यहाँ बनाई जिसके अंदर एक यूजर डेटा और लोडिंग नाम की यहाँ पर एक स्टेट बन चुकी है। अब देखो आपके पास एक फंक्शन है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर जिसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे फंक्शंस आज भी काम करते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, बट उनको यूज करने का तरीका जो है वो अलग हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कंपोनेंट डिड माउंट एक स्पेसिफिक एक फंक्शन था जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, कोई स्टेट इनिशियलाइज कर रहे हो, एनीथिंग दैट इज लाइक अप टू यू, अप टू योर कंपोनेंट। जो कंपोनेंट डिड माउंट है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि कंपोनेंट की माउंटिंग स्टेज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और जब वो माउंटिंग स्टेज पे है, जब स्क्रीन पर वो देख ही रहा है, तो उस केस में जो फंक्शन है वो कौन सा चलेगा, कंपोनेंट डिड माउंट। और कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो एक्चुअल जो लॉजिक है, जो वर्क है, जो काम है वो कर रहा होगा, ठीक है। और स्क्रीन पर क्या रेंडर करना है, दैट इज दिस रेंडर कोड, ओके। कोई भी कुछ रेंडर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एक स्पेसिफिक क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन होया करता था जिसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, जो कब चलता था, जो आपका स्क्रीन पर को जो कोड है या फिर कह सकते हो स्क्रीन पर जो कंपोनेंट है वो जब माउंट होता था, मतलब जो वो दिखता था स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहीं पर आपको मैं दिखाता हूँ अनमाउंट के लिए कोड होता है। देखिए अनमाउंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही जैसे कंपोनेंट डिड माउंट का एक फंक्शन था ना, वैसे ही कंपोनेंट विल अनमाउंट। लेट्स सपोज आपने जब कंपोनेंट एक माउंट हुआ, लेट्स सपोज आप एक टाइमर कंपोनेंट बना रहे हो, टाइमर के अंदर ऑब्वियस सी बात है जैसे स्क्रीन पर आए तो टाइमर ऑन होना चाहिए, तो आपने क्या करा होगा, एक स्टेट बनाई होगी जिसके अंदर सेकंड जो है 0 पे है, ठीक है। और जैसे कंपोनेंट डिड माउंट हुआ तो आपने क्या करा, एक दिस डॉट इंटरवल नाम की स्टेट बनाई जिसके अंदर आपने क्या करा, सेट इंटरवल, एक इंटरवल सेट कर दिया जिसमें होगा क्या, वो सेट इंटरवल फंक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, दिस डॉट सेट स्टेट को अपडेट करेगा, जैसे प्रीवियस स्टेट और सेकंड्स को यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेट डॉट सेकंड्स +1, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा हर एक सेकंड के बाद। जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा तो आपका ये इंटरवल नाम की वेरिएबल जो है वो चलेगा, और उसके अंदर हो ये रहा होगा कि आपके जो सेकंड्स है, मतलब कि जो स्टेट है जिसकी सेकंड्स है उसके अंदर वहां पे +1 हो रहा होगा, ठीक है। ये होता है जब कंपोनेंट आपका माउंट हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। आपने जैसे ही माउंट हुआ तो आपने एक टाइमर नाम का टाइमर सिस्टम चालू करा, इंटरवल चालू करा एंड ऑल। अब लेट्स सपोज स्क्रीन पर वो चीज नहीं दिख रही है तो यहाँ पर क्या चलेगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट चलेगा। लेट्स सपोज स्क्रीन से आपने हटा दिया, टाइमर बंद कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने जो इंटरवल चालू करा है उस इंटरवल को बंद भी तो करना है ना, क्योंकि अगर आपने बंद नहीं करा तो बैकग्राउंड में वो रैम और वो सब का यूसेज चलता रहेगा। तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, कंपोनेंट विल अनमाउंट नाम का फंक्शन यूज करते हो, जिसमें आप क्या करोगे, एक्चुअल क्लियर इंटरवल यूज करोगे, और जो इंटरवल यहाँ पर रेडी करा था आपने दिस डॉट इंटरवल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा होगा, तो वही वेरिएबल आपने यहाँ पास कर दिया यूजिंग दिस डॉट इंटरवल। इससे हुआ क्या कि ये आपका जो इंटरवल जो आपने चालू करा था उसको क्लियर कर देगा। एक्चुअल में क्लियर करने का मतलब होता है उस इंटरवल को रोक देना, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो डिफाइन कर रहा है जब कंपोनेंट आपका स्क्रीन पर आया, तो जैसे स्क्रीन पर आया तो आपने लेट्स सपोज टाइमर बना रहे थे तो आपने क्या करा, टाइमर को इनिशियलाइज कर दिया। अब लेट्स सपोज जैसे स्क्रीन से हटा तो आपको क्या करना, टाइमर को बंद करना है, दैट इज क्लियरिंग दैट इंटरवल। तो आपने क्लियर इंटरवल फंक्शन यूज करा और दिस डॉट इंटरवल पास करा और उससे क्या हो गया, आपका इंटरवल क्लियर हो गया।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंपोनेंट माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट काम करता था। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ अपडेट हैंडलिंग कैसे की जाती थी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं आपको ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखो आज के टाइम में यूज नहीं होते हैं, बट मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ कि इनका देखो रियल यूज कहाँ से निकला, कहाँ से कंपोनेंट लाइफ साइकिल बननी शुरू हुई एंड ऑल। तो वो एक तरीका मैं आपको सामने बेस स्टडी कर रहा हूँ, बट जो हम रियल वर्ल्ड जो प्रैक्टिकल देखेंगे वो हम ऑब्वियसली बात उसी पे देख रहे होंगे कोड के थ्रू। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक सर्च रिजल्ट नाम का यहाँ पर क्या है, एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट डेट अपडेट, जिसको बोलते हैं जब आपका कंपोनेंट अपडेटिंग स्टेज पे जाता है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कि आपके पास एक सर्च रिजल्ट है और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको फेच रिजल्ट करने हैं। फेच रिजल्ट नाम का एक फंक्शन है जिसमें आप क्वेरी पास करोगे और ये क्या करेगा, ईपी कॉल करेगा, उसके बेसिस पे एक जो रिजल्ट है उसको फेच करेगा। ठीक है, अब जैसे रिजल्ट्स फेच होंगे वो क्या करेगा, स्टेट अपडेट करेगा, जिसमें वो सेट स्टेट में रिजल्ट्स को अपडेट कर देगा। वेरी सिंपल। ओके, अब मान के चलिए कि कंपोनेंट अपडेट नाम का यहाँ पर एक फंक्शन है जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर पहले से डिफाइन किया गया है, जिसका काम क्या था कि अगर लेट्स सपोज कोई स्टेट अपडेट होती है, तो अगर वो स्टेट अपडेट वैलिड करना चाहते हो, वैलिड करके मतलब आप पहले वेरीफाई करोगे, उसके बेसिस पे आप कुछ करना चाहते हो, तो वो आप इसके थ्रू वो कंट्रोल ले सकते थे। तो जैसे आप यहाँ पे अगर इसको पढ़ के देखो, मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट अपडेट में आपने क्या करा, जो भी प्रीवियस प्रॉप्स थे, अगर प्रीवियस प्रॉप्स की जो सर्च क्वेरी थी, अगर वो दिस डॉट प्रॉप्स मतलब कि हमारे प्रॉप्स के सर्च क्वेरी के साथ लेट्स सपोज मैच नहीं कर रही है, मतलब कि सर्च क्वेरी के अंदर एक्चुअल में कोई चेंज है, तो उसी केस में आप क्या करोगे, दिस डॉट फेच रिजल्ट्स मतलब कि आप इस फंक्शन का यूज करोगे और उसके अंदर वो सर्च क्वेरी जो है वो पास कर दोगे। तो नाउ एज यू कैन सी, जब तक सर्च क्वेरी अनमैच्ड है, जब तक वो सर्च क्वेरी अनमैच्ड है, तभी आप क्या करते हो, फेच रिजल्ट को कॉल करते हो। अगर वो सर्च क्वेरी मैचिंग है तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली बात है फेच रिजल्ट को कॉल करके क्या ही करोगे, क्योंकि सर्च क्वेरी में अभी तक कोई चेंज आया ही नहीं। सो एज यू कैन सी, यूजिंग दिस फंक्शन हमने क्या करा, कंपोनेंट की कंट्रोलिंग को अंडरस्टैंड करा कि कंपोनेंट अगर कुछ अपडेट करता है, कुछ अगर उसमें कोई अपडेट होती है, कोई स्टेट अपडेट होती है, कोई प्रॉप्स अपडेट होते हैं, तो प्रॉप्स अपडेट हो गए, या फिर जब तक उसको वेरीफाई नहीं करा, आपने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में कि जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप उसको कोड को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। क्योंकि देखो मेन काम क्या है, फेच रिजल्ट करने का। अगर आपके पास जब सर्च क्वेरी सेम है तो आप अलग से दोबारा से सर्च करके क्या ही उखाड़ लोगे, है ना। जब तक सर्च क्वेरी सेम है, लेट्स सपोज यूजर बार बार हेलो हेलो ही सर्च कर रहा है, तो वाई यू आर कॉलिंग योर रिजल्ट फेच रिजल्ट फंक्शन अगेन एंड अगेन, जब तक आपका सर्च क्वेरी ही अभी तक सेम है। तो जब तक आपकी सर्च क्वेरी चेंज नहीं हुई, तो आपने क्या यूज़ करा, कंपोनेंट अपडेट का नाम का फंक्शन यूज़ करा, जिसमें आप चेक कर रहे हो कि आपकी जब तक सर्च क्वेरी चेंज नहीं होती है तब तक आपको क्या नहीं करना, फेच रिजल्ट को कॉल नहीं करना। जैसे चेंज हो जाएगी वैसे फेच रिजल्ट को कॉल कर लीजिए। देखो जो यहाँ पे कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है, और कंपोनेंट डिड अपडेट, तो ये तीनों चीजें देखो आप समझ पा रहे होगे कि कैसे एक टाइमर फंक्शन में कैसे यूज हुई कंपोनेंट विल अनमाउंट, सर्च रिजल्ट में कैसे हमने कंपोनेंट डिड अपडेट को यूज करा, और नॉर्मल फंक्शन दैट इज यूजर प्रोफाइल के अंदर कैसे आपने कंपोनेंट डिड अपडेट में कैसे आपने उसके इनिशियल प्रोफाइल को कैसे एक्सेस करा। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल माउंट एंड कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, ये तीन स्टेजेस को कैसे आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखा। देखो इनका फायदा आप समझ पा रहे होंगे अब आप कैसे इनके फायदे निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक और फंक्शन होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, जिसको हम बोलते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट, कि क्या कंपोनेंट को अपडेट होना पड़ सकता है, क्या उसको कंप्लीट अपडेट होना चाहिए। तो इसका मैं आपको सामने कोड रख देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये आज के टाइम में वैलिड नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द रीजन कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनसे आप लाइफ साइकिल को हैंडल करते हो। देखिए फिर आता है आपके पास शुड कंपोनेंट अपडेट। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये शुड कंपोनेंट अपडेट का यूज क्या है। मान के चलिए कि लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा कुछ कंपोनेंट है जिसके अंदर आप कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई सीपीयू बेस्ड कैलकुलेशन है, कोई रैम को ब्रेक करने के लिए कोई कैलकुलेशन है, वो आप तभी करना चाहते हो जब एक्चुअल में कोई स्टेट अपडेट हुई है, कुछ कर रहे हो आप, मतलब आपके फंक्शन में एक्चुअल में कुछ चेंज है ना। तो उस केस में आपका यहाँ पर यूज होगा शुड कंपोनेंट अपडेट नामक फंक्शन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। देखिए मान के चलिए कि आपके पास कोई एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, वो आप तभी कॉल करना चाहते हैं जब एक्चुअल में कुछ चेंज है, तो वहां पर आप क्या यूज करो, शुड कंपोनेंट अपडेट, जिसमें होगा क्या, जो नेक्स्ट प्रॉप्स है और नेक्स्ट स्टेट है, तो जब तक नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट लेट्स सपोज इंपॉर्टेंट प्रॉप नाम का कोई वहाँ पे नेक्स्ट प्रॉप्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नाम का प्रॉप होगा, ठीक है, जब तक वो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंपॉर्टेंट प्रॉप, जब तक हमारे प्रॉप्स के साथ वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, और साथ में नेक्स्ट स्टेट डॉट क्रिटिकल स्टेट, और वहीं पर वो दिस डॉट स्टेट डॉट क्रिटिकल स्टेट, मतलब हमारी क्रिटिकल स्टेट के साथ जब तक वो मैच कर रहा है, जब तक वो अनमैच्ड है, मतलब या तो वो प्रॉप्स अनमैच हो
और या फिर उसमें क्रिटिकल स्टेट अनमैच हो। जब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अनमैच होगी तभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा काम, दैट इज वी विल जस्ट रेंडर दैट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, दैट इज कि आप शुड कंपोनेंट अपडेट से क्या हैंडल कर सकते हो कि आपका कंपोनेंट क्या स्क्रीन पर रेंडर होना चाहिए या स्क्रीन पर वो शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेन चीज वो है, अगर वो स्क्रीन पर शो होगा तो क्यों होना चाहिए, तो क्या आप उससे पहले कोई चेकिंग लगा रहे हो नहीं लगा रहे, तो उस केस में आप यहाँ पर यूज कर रहे हो शुड कंपोनेंट अपडेट। तो शुड कंपोनेंट अपडेट में सिंपल सा काम है कि अगर इट्स सपोज कोई एक हैवी बेस्ड कंपोनेंट है तो आप उसको तभी चलाना चाहोगे ना, नेसेसरी अगर आप रेंडर करोगे बार बार हर चीज़ों पे छोटे छोटे चेंजेस पे विदाउट वेरीफाइंग एनी चेंज, आप सिंपल अगर कंपोनेंट को री रेंडर कर दोगे तो पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि आपका कंपोनेंट ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, वो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है, एप्लीकेशन को स्लो कर सकता है, कुछ हैवी कंपोनेंट्स को आप अननेसेसरी अगर चलाए जा रहे हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब लेट्स सपोज आपने कंपोनेंट्स को हैंडल कर लिया, ठीक है, कंपोनेंट्स की माउंटिंग स्टेज को भी हैंडल कर लिया, कंपोनेंट की अनमाउंटिंग स्टेज को भी हैंडल कर लिया। आप एट द एंड करना क्या चाह रहे हो, ऑब्वियसली बात है कंपोनेंट की रेंडरिंग को आप हैंडल करना चाह रहे हो। तो वी हैव कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट। आपके जो ये तीन फंक्शंस थे, आपने तीनों फंक्शन का एट द एंड मतलब क्या निकला कि आपके कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट। ये तीनों फंक्शन का मतलब क्या निकल रहा है कि आप एक एट द एंड अपने कंपोनेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हो। एक और फंक्शन दैट इज शुड कंपोनेंट अपडेट। तो इन फंक्शंस का आपका रियल यूज क्या है, आप कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे हो। अब लेट्स सपोज ड्यूरिंग कंट्रोलिंग, ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फंक्शंस, अगर ये फंक्शंस जो है, अगर ये कंपोनेंट्स जो है लेट्स सपोज अगर कुछ एरर जनरेट करते तो आप उस एरर को कैसे हैंडल करो। यहाँ पर एपीआई एरर्स की बात नहीं हो रही, एपीआई या फिर एसिंक एरर्स जो होते हैं वो आप कैसे हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई कैच, राइट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंपोनेंट्स के एरर्स। अब कंपोनेंट्स के एरर्स को अगर आप हैंडल करना चाहते हो तो उस केस में क्या यूज हो, देखिए उस केस में जो यूज होता है दैट इज एरर बाउंड्री। शायद आपने ना सुना हो आज तक, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है बट यूज होता है, मोस्टली इंजीनियर्स को पता होता है आज के टाइम में। बट हाँ, अगर आप नए नए हो या फिर नए नए जा रहे हो तो शायद आपको ना पता हो, एरर बाउंड्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसका काम बहुत ही सिंपल है, दैट इज कंपोनेंट एरर हैंडलिंग, कि आपके कंपोनेंट की एरर हैंडलिंग करेगा ये। ठीक है, सो देखिए समझते हैं कि कैसे वो कंपोनेंट्स की एरर हैंडलिंग करते हैं। मैं आपके सामने एक कोड को रखता हूँ। देखो जो हम थ्योरी जो प्रैक्टिकल करने वाले वैसी बात है फ्लैक्स फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, तो मेरे पास कुछ कोड सैंपल्स रेडी हैं टू शो यू कि कैसे वो आप कंपोनेंट्स की एरर्स को आप हैंडल करते हो। ठीक है, देखिए अब एरर बाउंड्री के लिए जो फंक्शन बनाया गया दैट इज कंपोनेंट डिड कैच नामक फंक्शन बनाया गया। इसका काम सिंपल यहाँ पर ये है कि जब अब लेट्स सपोज कोई भी एरर आता है, अगर कोई भी एक एरर जनरेट होता है तो सिंपल सा काम ये क्या करेगा, उस एरर को कंसोल पे शो कर देगा। एरर कॉट बाय बाउंड्री एरर और एरर इन्फो। देखो जो यहाँ पे ये एरर बाउंड्री है ये बेसिकली यहाँ पर एक कंपोनेंट की तरह बनाया गया। अब इसमें होगा क्या कि हम यहाँ पर इस एरर बाउंड्री को एक किसी भी कंपोनेंट के साथ, अगर हम लेट्स सपोज मैं एक एरर बाउंड्री को मान के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। लेट्स सपोज ये एरर बाउंड्री का मैंने कंपोनेंट बनाया, ठीक है, और ये ऐसे आपको याद होगा चाइल्ड प्रॉप के बारे में। तो लेट्स सपोज इस एरर बाउंड्री कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट ऐड कर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक तरीके से ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है एरर बाउंड्री के अंदर आता है। तो लेट्स सपोज अगर जब भी ये चाइल्ड कंपोनेंट अगर कोई भी एरर देगा तो ये एरर बाउंड्री उसे कैच करेगी और उस केस में क्या दिखाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, एल्स वो क्या दिखाएगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चाइल्ड। अगर जब तक एरर नहीं है तो सिंपली हम उस चाइल्ड कंपोनेंट को दिखा देंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई एरर है तो उस केस में क्या दिखाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट एज एरर, उस केस में क्या दिखाएंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो काइंड ऑफ इस तरीके से हम एरर बाउंड्री बनाते हैं फॉर कंपोनेंट। देखो नॉर्मल एपीआई कॉल्स एसिंग टास्क के लिए ट्राई कैच लगता है, आपको पता ही है। बट लेट्स सपोज एसिंग टास्क नहीं है, एरर का है, मतलब कोई कंपोनेंट में कोई इंटरनल एरर आया है जिसको हम ट्राई कैच के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते, लेट्स सपोज कोई स्टेट एरर है एंड ऑल, तो उस केस में हम यहाँ पर एरर बाउंड्री का यूज करके हम उसको टारगेट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब जो हमने रिएक्ट की कंपोनेंट लाइफ साइकिल देखी है, अब हम इसको देखते हैं यूजिंग कोड, यूजिंग रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू, ठीक है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एक पहले से ये कंपोनेंट बना हुआ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक सैंपल कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, और इस सैंपल कंपोनेंट के अंदर अब हम पूरी लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज कौन सी लाइफ साइकिल होती है, दैट इज अ माउंटिंग स्टेट, ठीक है। अभी वहां पे जो आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखा था, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर होता क्या है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप यूज करते हो कंपोनेंट डिड माउंट फंक्शन। अब इस चीज को रिप्लेस करके रिएक्ट के अंदर यूज किया जाता है। अब रिएक्ट के अंदर यूज किया जाता है यूज इफेक्ट, जिस एक सिंपल यूज इफेक्ट हुक से आप पूरी लाइफ साइकिल को देखने वाले हैं, आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट अगर आप बनाने, देखो जैसे आज के टाइम में क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज नहीं होते, बट स्टिल एरर बाउंड्री बनाने के लिए जो ये एरर बाउंड्री का जो हमने बनाया सिस्टम अभी, एरर बाउंड्री कंपोनेंट जो एरर को कैच करेगा, उस केस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज अ सिंपल थिंग, दैट इज
क्लास बेस्ड कंपोनेंट टू क्रिएट एन एरर बाउंड्री, ठीक है। बट उसके अलावा जो पूरी लाइफ साइकिल है वो अगर लाइफ साइकिल देखनी है तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट, और रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज होता है यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। लाइफ साइकिल सेम रहेगी, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, चाहे आप क्लास बेस्ड यूज करो या फंक्शन बेस्ड, कोई भी, ठीक है। तो इस सैंपल कंपोनेंट के अंदर हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, दैट इज सैंपल कंपोनेंट, ठीक है। अभी सैंपल कंपोनेंट को ऑब्वियसली बात है, अभी के लिए हम सिंपल सा काम करेंगे, दैट इज बेसिक रिटर्न लगाएंगे इसमें, दैट इज इसके अंदर सिंपल होगा एक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो जो आपने लाइफ साइकिल देखी है अभी, उसके अंदर माउंटिंग है, अपडेटिंग है और अनमाउंटिंग है, ठीक है। अब जो मॉडर्न रिएक्ट है, मॉडर्न रिएक्ट का मतलब क्या है, जो मॉडर्न रिएक्ट इज समथिंग जो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में चलती है। मॉडर्न रिएक्ट के अंदर यूज किया जाता है यूज इफेक्ट का हुक, ठीक है। जो इसी यूज इफेक्ट का हुक का यूज करके आप पूरी लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो लाइफ साइकिल के मेन तीन चीज है, दैट इज माउंटिंग, अपडेटिंग और आता है नेक्स्ट दैट इज अनमाउंटिंग, ठीक है। हम तीनों के एग्जांपल प्रॉपर वे में देखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे यूज इफेक्ट में लेट्स से माउंटिंग का मतलब क्या है कि जब स्क्रीन पर को सैंपल कंपोनेंट आया, ठीक है, लेट्स सपोज इस स्क्रीन पर सैंपल कंपोनेंट आ गया, तो उस केस में क्या चलेगा, माउंटिंग चलेगा। मैं अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सैंपल कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप को लेट्स सपोज यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और शो कंपोनेंट 1, ठीक है। देखो इसके अंदर देखो शो कंपोनेंट 1 नाम की एक स्टेट है, और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे सैंपल कंपोनेंट को। और सैंपल कंपोनेंट को जब इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर पोस्ट आईडी नाम का तो कोई ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो हम इसको भेजेंगे भी नहीं। तो बस इतना सा ये है कि हम जब हमारा यहाँ पर ये फंक्शन जब चलता है, ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ पर बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक बटन रखते हैं शो कंपोनेंट, ठीक है। तो मतलब जब शो कंपोनेंट, तो जब शो कंपोनेंट 1 बोल सकते हैं, शो कंपोनेंट 1 नाम का जो स्टेट है जब वो ट्रू होगा, तो उसी केस में हम क्या दिखाने वाले हैं, सैंपल कंपोनेंट को दिखाने वाले, राइट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल में, और npm run dev npm run start, ओके। नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही हम यहाँ पे शो कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे इस काइंड ऑफ की हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट, अगर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब सैंपल कंपोनेंट स्क्रीन पर रेंडर हो गया, और स्क्रीन पर अगर वो रेंडर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका कंपोनेंट माउंट हुआ है, माउंट अनमाउंट, माउंट अनमाउंट, माउंट अन, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। अभी जो लाइफ साइकिल चालू हुई है, मतलब कंपोनेंट माउंट हुआ, अनमाउंट हुआ, अब जब वो माउंट हुआ है तो उस पर कुछ होना चाहिए, जब अनमाउंट हुआ है तो उस पर भी कुछ होना चाहिए। अब हम बेसिक वे लगते हैं और इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए यूज इफेक्ट के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन में पास करना पड़ता है, अगर आप जानते हो शायद नहीं, और साथ में एक एरे ऑफ डिपेंडेंसी पास करना पड़ता है। जब तक एरे ऑफ डिपेंडेंसी ब्लैंक है, देखिए लेट्स सपोज यूज इफेक्ट के अंदर आपने लिखा है कंसोल लॉग माउंटेड, ठीक है। कंसोल लॉग माउंटेड लिखा, इसका मतलब मैंने यहाँ पर मतलब क्या है, ओके, यूज इफेक्ट इज नॉट, मैं आपको एक बार कोड लिख लेता हूँ छोटा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको एक बार वो चला के दिखाता हूँ। इंपोर्ट करा मैंने यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल टैब के अंदर शो करेंगे, तो देखो आपको दिख रहा होगा माउंटेड, और इसको जब बंद करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। अब देख यूज इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि यूज इफेक्ट का कोड चलता कब है, पहले ये भी आपको समझना पड़ेगा। यूज इफेक्ट का कोड, जब भी हम यूज इफेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखते हैं, मतलब जैसे इस फंक्शन, ये आपको यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली फंक्शन पास करना पड़ता है, मतलब कि उस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखते हैं वो कब चलता है, जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम जब वो कंपोनेंट क्या होता है, स्क्रीन पर रेंडर होता है। जैसे कि यहाँ पर जब मैं यहाँ पे शो कंपोनेंट को क्लिक करता हूँ तो कंपोनेंट जो है वो स्क्रीन पर पहली बार रेंडर हुआ, और शो कंपोनेंट को बंद करा तो स्क्रीन से हट गया, वो प्योर, मतलब वो रिएक्ट की जो ट्री थी ना, उस ट्री में से उस नोड को प्योरली मैंने हटा दिया है। क्योंकि एक होता है जिसको बोलते हैं कि कंपोनेंट विजिबल है स्क्रीन पर, और एक होता है अनविजिबल। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो आया और वो कंपोनेंट चले गया, ठीक है। तो कंपोनेंट जितनी बार आएगा ऑब्वियसली बात है उतनी बार माउंटिंग हुई है, तो माउंटेड आपको बार बार दिख रहा है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये माउंटेड 2 बार क्यों दिख रहा है, तो ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि रिएक्ट का यहाँ पर अभी स्ट्रिक्ट मोड ओपन हो रखा है। स्ट्रिक्ट मोड में आपको ना समझ रहा, जो स्ट्रिक्ट मोड होता है उसमें होता ये है कि आपका कंपोनेंट 2 बार चलता है। वो इससे चलता है क्योंकि डेवलपमेंट, अभी हम इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है तो उसमें एक स्ट्रिक्ट मोड चालू होता है। स्ट्रिक्ट मोड से फायदा ये होता है कि आपकी जब एप्लीकेशन 2 बार चलती है तो 2 बार इज समथिंग लाइक वो री-वेरीफाई कर रही है कि जो पहली बार जो आउटपुट आया था और जो दूसरी बार आउटपुट आया क्या वो सेम है, और अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है। तो इसलिए हम स्ट्रिक्ट मोड लगाते हैं, और स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पर अभी लगा हुआ है तो इसलिए 2 बार चल रहा था। जैसे मैंने हटा दिया अब स्ट्रिक्ट मोड एक तरीके से, तो अब आपका कंपोनेंट सिर्फ एक बार ही माउंट होगा। 2 बार इसलिए हो रहा था क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड ओपन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो सैंपल कंपोनेंट है उसके अंदर यूज इफेक्ट पे हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं माउंट, और यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी यानी ब्लैंक। अभी यूज इफेक्ट देखिए काम कैसे करता है। यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक होता है वो जब स्क्रीन पर कुछ भी आया है, मतलब जब कंपोनेंट स्क्रीन पर आता है तो मतलब वो माउंट होता है, तो माउंट में जो भी लॉजिक यूज इफेक्ट के अंदर होता है वो चलता है, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग बाहर निकालूंगा,
ठीक है, एक console log बाहर लिखूंगा, ठीक है, सैंपल। आपके हिसाब से आपको ये लग सकता है कि माउंटेड पहले आएगा फिर सैंपल आएगा, राइट, माउंटेड पहले आएगा फिर सैंपल आएगा। बट अगर आप स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करके फर्स्ट टाइम कंपोनेंट को शो करते हो तो पहले सैंपल आएगा फिर माउंटेड आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, देखिए सैंपल कंपोनेंट में जब सैंपल कंपोनेंट स्क्रीन पर आया तो कौन सा लोग हुआ सैंपल। मैंने कहा ना यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब स्क्रीन पर कंपोनेंट आ चुका है। ये नॉर्मल फंक्शन है, जब कंपोनेंट स्क्रीन पर आ रहा था तो उसके बीच में कौन सा लॉग हुआ सैंपल। ये कब चलेगा, जब स्क्रीन पर कंपोनेंट आ चुका है, मतलब स्क्रीन पर कंपोनेंट रेंडर होने के बाद यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसको हम बोलते हैं माउंटिंग फेज। जो क्लास कंपोनेंट का कंपोनेंट डिड माउंट वाला जो फंक्शन था ये उसको यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट लगाना पड़ता था, और यहाँ पर आपके रिएक्ट के अंदर आपको यूज इफेक्ट लिखना पड़ता है। और यूज इफेक्ट के अंदर जब अगर आपका ये डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी एरे का मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके कंपोनेंट में कुछ चेंजेस होते हैं और उस चेंज पे आप कुछ चलाना चाहते हो, तो मैंने बताया ना कि अपडेटिंग, कि अगर कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेट होता है और उस केस में, अपडेट के केस में आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो अपडेटिंग वेरिएबल, कि अगर वो चाहते हो कि जब वो कंपोनेंट में कुछ वो अपडेट हो तो उसी टाइम पे कुछ चलना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पर उसका कोड यहाँ पर लिखते हैं, मतलब डिपेंडेंसी एरे के अंदर वो डिपेंडेंसी एज अ डिपेंडेंसी पास करना पड़ता है। तो मतलब कि जब वो डिपेंडेंसी चेंज होगी वैसे ही आपका जो यूज इफेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो कौन सा लॉग करा मैंने यहाँ पे सैंपल, ठीक है। अभी देखो सैंपल इसलिए पहली बार क्यों आ रहा है, क्योंकि सैंपल इज अ पार्ट ऑफ रेंडरिंग, वो रेंडरिंग का पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो सैंपल आ रहा है और रिटर्न हो रहा है हेलो वर्ल्ड। बट ये रेंडरिंग का पार्ट नहीं है, ये माउंटिंग का पार्ट है, कि मतलब कि जब कंपोनेंट स्क्रीन पर आ गया उसके बाद यूज इफेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये यूज इफेक्ट जो है वो किसको दिखा रहा है, माउंटिंग स्टेट को। आप पूरे यूज इफेक्ट का यूज करके माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग तीनों को देख सकते हो, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर जब आप रिटर्न, एक यूज इफेक्ट के अंदर दूसरी चीज आती है, इसको बोलते हैं रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन वो तब चलता है जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है, और कंपोनेंट जब अनमाउंट होता है वो तब चलता है आपका रिटर्न फंक्शन। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कौन-सा लॉग करा मैंने, अनमाउंटिंग, ठीक है। एक हुआ कंपोनेंट कौन-सा लॉग माउंटेड और एक हुआ कौन-सा लॉग अनमाउंटिंग, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर एक बार रिफ्रेश करा, सबसे पहले बार मैं कंपोनेंट को स्क्रीन पर शो करता हूँ तो माउंटेड आ गया। सैंपल को आप भी हटा देते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार के लिए हम सैंपल को हटा देते हैं, बस हम माउंटिंग अनमाउंटिंग को देखते हैं कि माउंटिंग और अनमाउंटिंग कब आती है। देखिए यूज इफेक्ट के अंदर जब स्क्रीन पर यूज इफेक्ट मतलब कंपोनेंट रेंडर होता है तो कौन सा एग्जीक्यूट होता है, माउंटिंग कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है। देखिए शो करा हेलो वर्ल्ड पे माउंट हो गया, मतलब कि वो जो यूज इफेक्ट का ये है कौन सा माउंटेड, मतलब कि जो माउंटेड वाला लॉजिक था वो आपने वो चला दिया। अब इस माउंटिंग में आप ई पे कॉल कर लो, कोई स्टेट डिफाइन कर लो, कुछ भी करो वो आपके ऊपर बात है, बट हाँ माउंटिंग हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, इस कंपोनेंट को जैसे ही मैं स्क्रीन से हटाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका रिटर्न फंक्शन तब चलता है जबकि यूज फैक्ट्स बंद होते हैं, मतलब कि आपके कंपोनेंट्स जब खत्म होते हैं, मतलब कि साइन काइंड ऑफ जो कंपोनेंट स्क्रीन से हटते हैं तो अनमाउंटिंग चलती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे स्क्रीन से मैंने कंपोनेंट को हटाया वो अनमाउंटिंग आया, स्क्रीन पर वापस शो करूंगा तो फिर से माउंट हुआ वो कंपोनेंट को, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक करके हटा दिया तो वो अनमाउंटिंग हो गया। इसको बोलते हैं कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर जो तीसरी लाइफ साइकिल का जो स्टेज है दैट इज अपडेटिंग, है ना। तो अपडेटिंग में होगा क्या, देखिए मान के चलिए लेट्स सपोज एक स्टेट फॉर्म, ठीक है, यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट के पास जो वैल्यू है वो है 0 पे, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हो तो ये क्या करेगा, सेट काउंट को 10 बनाता है, ठीक है, सेट काउंट को 10 बना दिया। और मेरे पास यहाँ पे दूसरा यूज इफेक्ट है जो क्या करेगा, जब जब आपका कंपोनेंट, इसमें एज अ डिपेंडेंसी कौन पास कर दिया मैंने, काउंट। इसका मतलब क्या है कि जब जब काउंट चेंज होगा तब तक ये तब ये यूज इफेक्ट का जो कोड है ये चलेगा। कंसोल लॉग रनिंग, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शो करा मैंने, माउंटेड हुआ और रनिंग काउंट यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है। देखो माउंटिंग में यूज इफेक्ट के अंदर जो भी कोड होता है वो माउंटिंग पे चलता ही चलता है, ठीक है। जैसे कंपोनेंट आपका माउंट हुआ तो वो माउंटिंग पे आपके यूज इफेक्ट इस काइंड ऑफ वो साइड इफेक्ट्स को हैंडल करते हैं, एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करते हैं, बैकग्राउंड टास्क को हैंडल करते हैं। तो आपका जो भी कोड आप यूज इफेक्ट के अंदर रखते हो, देखिए एक तो होता है नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन को आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यूज इफेक्ट इज काइंड ऑफ कि आपके यूज इफेक्ट का जो कोड है वो फर्स्ट टाइम माउंटिंग पे चलेगा। तो देखो यहाँ पर जो यूज इफेक्ट आपको यहाँ पे 2 बार रनिंग काउंट क्यों दिखा रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम रनिंग काउंट आया, बट आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट यूज इफेक्ट पे जब आपने सेट काउंट को 10 करा, यहाँ पे काउंट वैल्यू चेंज हुई और काउंट एज ए डिपेंडेंसी एरे पास हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर जैसे ही काउंट चेंज हुआ इसने वापस से कंसोल लॉग करा रनिंग काउंट, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर काउंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक लॉजिक लिख लेता हूँ, काउंट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक लॉजिक लिखता हूँ और उसको मैं डिफ टैग के अंदर ऐड करके, ठीक है, बटन अपडेट काउंट, और बटन में मैंने क्या करा, एक लॉजिक लगाया ऑन क्लिक
और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सेट काउंट प्लस प्लस काउंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, कंपोनेंट की माउंटिंग स्टेट पे रनिंग काउंट 2 बार आया, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो रनिंग काउंट है वो तो आएगा। फिर जैसे ही मैंने सेट काउंट को चेंज करा, सेट काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई टू 10, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली सेट काउंट, जब भी हम नॉर्मली सेट करते हैं किसी भी स्टेट वेरिएबल को, तो आपको पता होगा, अब मैं अगर सेट काउंट को अगर मैं बाहर लिख दूँ तो आपको पता होगा कि सेट काउंट जब भी कोई स्टेट अपडेट होती है, आपको पता होता है कि वो स्टेट बार बार री रेंडर होगी, है ना, बार बार स्क्रीन री रेंडर होगा। बट यहाँ पर एक एरर हिट होगा, दैट इज टू मैनी री रेंडर्स। टू मैनी री रेंडर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपने स्टेट वेरिएबल को अननेसेसरी बाहर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करती है। इस काइंड ऑफ जैसे सैम्पल कंपोनेंट चला वैसे ही सेट काउंट हुआ 10, और अब यहाँ पे टू मैनी री रेंडर्स शुरू हो गए। रीजन बिंग, क्योंकि जैसे सेट काउंट हुआ वो वैसे ही सैम्पल कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, और बार बार फिर दोबारा से री रेंडर होगा, वापस से सेट काउंट होगा 10। तो ये एक यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो एक साइकिल के अंदर फंस चुका है कि आपका कंपोनेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसलिए अगर हम एक इनिशियल वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो उसको हम यूज इफेक्ट के तहत कर देते हैं, क्योंकि यूज इफेक्ट उस लॉजिक को सिर्फ एक बार ही चलाएगा, एक बार ही चलाएगा। अब जब लेट्स सपोज सेट काउंट 2 बार दूसरी बार रेंडर होने गया, दूसरी बार जब वो रेंडर होने गया, तो इसकी डिपेंडेंसी एरिया में काउंट नहीं है, पॉइंट इसकी डिपेंडेंसी में काउंट नहीं है, पर वो किसी दूसरे यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी में है। तो जब इसने इसको चलाया तो दोबारा से रेंडर हुआ, तो दोबारा से रेंडर में ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेकंड लाइफ साइकिल माउंट हो चुकी है, ये सिर्फ माउंटिंग पे चलेगा। बट अपडेटिंग पे कौन चलेगा, सिर्फ काउंट, कि काउंट जब अपडेट होगा तो फिर ये चलेगा सिर्फ। अब यहाँ पर अगर मैं काउंट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, उससे पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ। दो कंपोनेंट रनिंग काउंट हुआ, अपडेट करा, ये देखो अब आपको सिर्फ रनिंग काउंट यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो ये कंपोनेंट जो है यहाँ पर अब लाइफ साइकिल का अपडेटिंग स्टेज दिखा रहा है। ये लाइफ साइकिल जब अपडेटिंग स्टेज पे आगे आती है तो वो इस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कंपोनेंट का माउंट, अनमाउंट और यहाँ पर अपडेटिंग स्टेज आप कैसे उन चीजों को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, काउंट सेट काउंट हो गया, यूज स्टेट 0 हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मेरा ये काउंट अगर लेट्स सपोज एज अ डिपेंडेंसी अरे पास होता है इसका, तो यहाँ पर क्या होता, जैसे स्क्रीन पे रिफ्रेश करा, शो करा, कंपोनेंट देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंपोनेंट माउंट हुआ, रनिंग काउंट हुआ, फिर अनमाउंटिंग हुई, फिर माउंटिंग हुई, फिर रनिंग काउंट हुई। इसका मतलब क्या है, देखिए अनमाउंटिंग का मतलब यहाँ पर ये जो अनमाउंटिंग है ये आ क्यों रही है, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है कि आपका अनमाउंटिंग स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है बार बार, है ना। कंसोल करा, शो कंपोनेंट पे माउंट हुआ, रनिंग काउंट हुआ, अनमाउंटिंग हुआ, माउंट हुआ, रनिंग काउंट हुआ, ठीक है। देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंपल सा चीज है कि जो रिटर्न के अंदर जो फंक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन। क्लीन अप फंक्शन ही बोल सकते हो, साथ में बोल सकते हो आप अनमाउंटिंग फंक्शन। ये आपका अनमाउंटिंग पे भी चलेगा, और जब आपका इफेक्ट क्लीन अप होगा, मतलब कि जब आपका इफेक्ट को क्लीन करना होगा तो उस केस में भी आपका जो ये रिटर्न है ये तब भी चलेगा। मतलब कि जैसे लेट्स सपोज आपका ये इफेक्ट चालू हुआ, ये इफेक्ट है राइट, दिस इज एन इफेक्ट। अब जब ये इफेक्ट बंद होके फिर से चालू होगा, बंद होके फिर चालू होने का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसी क्या है, काउंट की। मतलब कि आपका काउंट जब भी आएगा, जब भी काउंट चेंज होगा तो वापिस से चलेगा ये, तो उसका मतलब है कि वापस से चला तो वापस से रीरेंडर होगा। तो पुराना जो यूज इफेक्ट की जितने चीजें थी उसको जो रिटर्न है वो क्लीन अप करेगा और फिर दोबारा से उसको माउंट करेगा। इस काइंड ऑफ यहाँ पर ये जो रिटर्न फंक्शन है ये अनमाउंटिंग पे भी चलता है और ये इफेक्ट क्लीन अप पे भी चलता है, कि पुराने यूज इफेक्ट का जो पुराना आउटपुट था उसको क्लीन करके दोबारा से माउंट करके दोबारा से रीस्टार्ट करना, दिस इज द थिंग, ओके। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, दोबारा से देखो अनमाउंटिंग हो रही है। रीजन बीइंग क्योंकि रिकाउंट के चेंज होने पे दोबारा से अपडेट होगा, वापस से माउंटिंग होगी, वापस से अनमाउंटिंग होगी, दिस इज द थिंग, ओके। वापस से चेंज कर देखा, अनमाउंटिंग हुई पहले, फिर दोबारा से माउंट हुआ, फिर रनिंग काउंट हुआ, फिर अनमाउंटिंग हुई, बिकॉज यहाँ पे काउंट जो है वो 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कोड को ना समझ के चलना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं काउंट को यहाँ से इस डिपेंडेंसी से हटा देता हूँ तो फिर आपको ये सीन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको उस इफेक्ट की डिपेंडेंसी ब्लैंक है, ठीक है। बट इस इफेक्ट की डिपेंडेंसी में काउंट है। तो यहाँ पर देखिए जब पहली बार माउंट हुआ तो 1-2 बार रनिंग काउंट आएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे काउंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये काउंट हुआ, पहली बार जो रनिंग काउंट आया, फिर जब काउंट चेंज हुआ तो फिर दोबारा से आया, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं अपडेट करता हूँ तो दोबारा से रनिंग काउंट सिर्फ ये वाला चल रहा है, मतलब जितनी बार भी काउंट अपडेट हुआ। तो यहाँ पर आपका पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने यहाँ पे 3 लाइफ साइकिल देखी, दैट इज माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेटिंग। यहाँ पे जो रिटर्न है, जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए अब इसको शो को बंद कर देता हूँ, कंपोनेंट माउंट अनमाउंट कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ, तो तब आपका अनमाउंटिंग भी चलेगा, ठीक है। तो अनमाउंटिंग 2 केस में होती है, मतलब कि रिटर्न फंक्शन 2 केस में चलता है। जब इफेक्ट क्लीन अप होता है, मतलब कि दोबारा से जो वो सेम इफेक्ट को दोबारा से बनाना होता है, तो पुराने इफेक्ट को हटाने के लिए, पुराने इफेक्ट को क्लीन अप करने के लिए जो रिटर्न फंक्शन है वो चलेगा और दोबारा से उस स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, माउंट हो जाएगा,
very simple thing. Okay, so this is the main thing about React component life cycle, mounting, unmounting और updating. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि लाइफ साइकिल के मेथड्स क्या क्या हैं, और अगर आपको और डेप्थ में समझना है देन यू कैन गो एंड जॉइन माई रिएक्ट डेवलपमेंट क्लासेस, जिसको मैंने reactivecourse.in पे लाइव कर रखा है। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो वहाँ पे जाके आपको मेंटरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ पे जाके फ्रंट एंड इंजीनियरिंग का कोर्स जो है उसको बाय कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हम इंटरव्यू के टॉपिक्स को ही क्लियर कर रहे होंगे। ये पहला वीडियो था, पहला इंटरव्यू टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और चीज़ों को समझने वाले होंगे। ओके।